Lord Shiva is kindness itself. He loves all beings. One day, Shiva walked through a forest. Children followed, their laughter echoing. They were not afraid of the great god. They knew his heart was full of love. Shiva's hair was a mess of tangled locks. A crescent moon rested on his forehead. He smiled down at the children. His eyes sparkled with joy. The children felt safe and loved. The forest was alive with sounds. Birds sang in the trees, monkeys chattered from the branches. Shiva pointed out the animals to the children. He taught them the names of the birds. He showed them how the monkeys swung from tree to tree. The children were amazed. They had never seen such wonders before. Shiva laughed along with the children. He enjoyed their company. He loved to see them happy. A small rabbit hopped across the path. One child tried to catch it. "Gently, little one," Shiva said. "All creatures deserve our kindness." He picked up the rabbit. He stroked its soft fur. The rabbit snuggled in his arms. Shiva explained that even the smallest creature is important. He showed the children how to be gentle. He taught them to respect all life. The children learned a valuable lesson that day. As the sun began to set, Shiva and the children reached a clearing. Shiva sat down on a rock. The children gathered around him. He told them stories of gods and heroes. He taught them about the world and its ways. Shiva's stories were full of wisdom and wonder. The children listened with rapt attention. They laughed at the funny parts. They were amazed by the magical tales. Finally, it was time for the children to go home. They said goodbye to Shiva. Their hearts were full of love and gratitude. They would never forget their walk with the kind God. हेलो एवरीवन, आज हम दुनिया के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक काठमांडू, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के फैसिनेटिंग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यह मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं है। यह नेपाल के रिच कल्चरल हेरिटेज का प्रतीक है जो सदियों पुराना है। चलिए इसकी एंशिएंट ओरिजिन से शुरुआत करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की शुरुआत एग्जैक्टली कब हुई, यह रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि यह कम से कम 5वीं शताब्दी का है। ये यानी 1500 साल से भी ज्यादा पुराना। इसका जिक्र महाभारत और स्कंद पुराण जैसे एंशिएंट टेक्स्ट में भी मिलता है, जो इसके लेजेंडरी स्टेटस को और बढ़ाता है। अब यह मंदिर पशुपतिनाथ को समर्पित है, जो भगवान शिव का लॉर्ड ऑफ एनिमल्स रूप है। यहाँ मुख्य डीटी 4 मुखों वाला एक पवित्र लिंगम है, जो शिव के अलग अलग एस्पेक्ट्स को दर्शाता है। इसे पर्सनली देखना वाकई ओ इंस्पायरिंग होता है। ओ इंस्पायरिंग की बात करते हुए चलिए आर्किटेक्चर पर बात करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स नेपाली पगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुख्य मंदिर में गोल्ड प्लेटेड रूफ, सिल्वर डोर्स और इंट्रिकेटली कार्व्ड वुड है। और यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स में बागमती नदी के किनारे कई छोटे मंदिर, आश्रम और घाट भी हैं। सदियों से यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक प्रमुख पिलग्रिमेज साइट रहा है। यह सिर्फ एक पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि लर्निंग और स्पिरिचुअलिटी का केंद्र भी रहा है, जो सेजेस, स्कॉलर्स और डिवोटेड फॉलोअर्स को आकर्षित करता रहा है। हालांकि इस मंदिर ने कई चैलेंजेस भी देखे हैं। प्राकृतिक आपदाओं और इन्वेजन्स के कारण इसका कई बार रेस्टोरेशन हुआ है। लिच्छवी राजाओं, मल्ल राजाओं और बाद में शाह वंश सहित कई डायनेस्टीज ने इसके प्रिजर्वेशन और एक्सपेंशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस इनक्रेडिबल साइट को बचाए रखने के लिए उन्हें सलाम 1971 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिली। यह डेजिग्नेशन ग्लोबल स्केल पर इसके कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। यह बहुत बड़ी बात है और होनी भी चाहिए। अब मॉडर्न एरा में आते हैं तो पशुपतिनाथ मंदिर आज भी वर्शिप और कल्चरल एक्टिविटी का एक बस्टलिंग सेंटर है। यहाँ महाशिवरात्रि जैसे मेजर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिनमें हर साल नेपाल और भारत से हजारों पिलग्रिम्स आते हैं। यह देखने लायक नजारा होता है और इस सीक्रेट प्लेस की एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है। तो बस इतना ही पशुपतिनाथ मंदिर के रिच हिस्ट्री के बारे में एक ब्रीफ जानकारी। यह सिर्फ एक रिलीजियस लैंडमार्क नहीं है, यह नेपाल के इनक्रेडिबल कल्चरल हेरिटेज का प्रतीक है। अगर आपको कभी विजिट करने का मौका मिले तो इसे मिस मत कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी फैसिनेटिंग हिस्ट्री कंटेंट मिलता रहे। अगली बार मिलते हैं।